बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज राघव दादिच एंड वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बाइनोमियल थ्योरम पे। जो हमारे पास में जेई के क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमें बाइनोमियल थ्योरम जेई के अंदर किस तरीके से आता है ये हमें आइडिया लग जाए। राइट, तो जेई के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं होप करता हूं कि आप इस वीडियो से पहले बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, और अगर बाइनोमियल थ्योरम बच्चों नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं इसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता रहूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको इजीली हर एक चीज समझ में आती रहेगी यहाँ पे। राइट, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 टू द पावर 1/2 प्लस 7 टू द पावर 1/8 उसकी होल पावर है 1016 इज। तो इंटीग्रल टर्म बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है। राइट, इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि इसका अगर जब मैं एक्सपेंशन ओपन करूंगा, राइट, तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स आने वाले हैं। तो वहां पे इंटीग्रल टर्म कितने आने वाले हैं वो हमें काउंट करना और वो आंसर देना है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। राइट, चलो आओ देखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन अगर मैं ओपन करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, जनरल टर्म लिखूंगा बच्चों, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1016 सी आर, और यहां पे मैं लिख दूंगा 5 टू द पावर 1/2 टू द होल पावर 1016 माइनस आर, और ये है 7 टू द पावर 1/8 टू द होल पावर आर। सही बात है। ये मेरे पास में इसका क्या आने वाला है बच्चों, जनरल टर्म आने वाला है। अब जनरल टर्म अगर मेरे पास में ये आ गया, अब मुझे ये बताओ कि आर की वैल्यू मैं अलग अलग रखूंगा, है ना, आर की वैल्यू अलग अलग रखूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, अलग अलग टर्म्स आएंगे। वो इंटीग्रल कब होने वाले हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, आर मेरे पास में 0 से लेकर 1016 तक अलाउ, 1015 तक अलाउ है क्या? हाँ बिल्कुल है ना। आर की वैल्यू हमारे पास में 0 से लेकर 1015 तक अलाउ है। राइट, अब 1015 तक अगर मेरे पास आर की वैल्यू अलाउ है तो क्या क्या हो सकती है आर की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं। तो यहां पे मेरे पास में आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो एक तो मैं 0 रख लूं, है ना, 0 भी रख सकते हैं। एक मैं 2 रख सकता हूं क्या, 1 रख सकता हूं क्या, 2 रख सकता हूं क्या, 3 रख सकता हूं क्या, इन पे हमें कमेंट करना। 0 भी रख सकता हूं क्या, इस पे भी हमें कमेंट करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको पहले हम लिखेंगे इस तरीके से 1016 सी आर, इसको 5 टू द पावर क्या लिख दूं बच्चों में, 1016 माइनस आर डिवाइड बाई 2, यहां मैं लिख दूंगा 7 टू द पावर आर डिवाइड बाई 8, है ना। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ऐसा लिखने के बाद मुझे आइडिया लगा 7 की पावर अगर मेरे पास आर की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, 7 टू द पावर 0 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। यहां 0 रखूंगा तो 1016 डिवाइड बाई 2, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का अगर डिवाइड जा रहा है, राइट, तो 5 की पावर भी हमारे पास में कोई इंटीजर में आ रही है ना, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आर सर हमें 8 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, आर को हमें 8 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल आर में क्या क्या ले सकता हूँ, आर की वैल्यू क्या क्या अलाउ है, देखो आर की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 लूंगा तो 7 टू द पावर 0, यहाँ पे भी पावर 5 की पावर इंटीजर आएगी, यहाँ 1016 सी 0, तो मेरे पास कोई इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है तो 0 एक्सेप्टेबल होगी। आर की वैल्यू और क्या ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, 24 ले सकता हूँ बच्चों, है ना। ऐसे चलती रहेगी मेरे पास। क्या मैं आर की वैल्यू तो मेरे पास 0 से लेकर 1015 तक जाएगी क्या, बिल्कुल। राइट, क्या मैं 1016 ले सकता हूं क्या, नहीं, 15 तक जाएगी तो 16 तो मैं ले नहीं सकता, है ना। तो अगर मैं देखता हूं 1000, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 8 का अगर मैं डिवाइड देखूं तो लास्ट हमारे पास में कौन सी वैल्यू होगी जिसके अंदर 8 का डिवाइड जाएगा, है ना। लास्ट हमारे पास में कौन सी वैल्यू होगी ये बताओ, 1007 होगा क्या, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके अंदर जाएगा 1008, बताओ, आप बताओ फटाफट कौन सा लास्ट वैल्यू होगा। 1016 में पहले तो ये देखो 16 में जा रहा नहीं जा रहा, 8 का डिवाइड दिया तो 8 1 जा 1, फिर 2 21 बचा, 8
2 ज़ा 16, 16 और 5 होता है 8 7 ज़ा 56, है ना। तो जा रहा है, तो इसमें से 8 कम कर दो बच्चों, है ना। तो 1008 यहाँ पे मेरे पास में 8 का डिवाइड चल जाएगा। देखो 8 1 ज़ा 1, 2 0, 8 2 ज़ा 16 और 8 6 ज़ा 48, तो ये जा रहा है मेरे पास में। तो आर की ये वैल्यूज मेरे पास एक्सेप्टेबल होने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूँ ये कितनी है हमारे पास वैल्यू, ये कैसे हम पहचाने, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ बीच में कितनी है हमें नहीं पता। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम ये तो जानते हैं क्या, ये एपी में है ना, ये तो एपी में है, हमारे पास 8 का डिफरेंस है। तो 1008 देख लो ना कि कौन सा नंबर हमारे पास में आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू है। तो हम लिख लेंगे 1008 इक्वल टू ए मतलब 0 प्लस n-1 डी यानी 8। तो यहाँ से आ जाएगा 8 का डिवाइड देने पे कितना आ रहा था मेरे पास, 8 1 ज़ा 8, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, है ना। और n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास, 127 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, जस्ट हमें ये पहचानना था इंटीजर वैल्यू कितनी आने वाली है, तो आर पे कमेंट करना था। और ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि मोस्टली पूछा जाता ही है ना। इंटीगर वैल्यू, इंटीग्रल टर्म्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना और समझ लेना अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, राइट। और कमेंट करने के बाद में मैं उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि क्या क्या आपका डाउट है, उसको मैं वहीं पे फिनिश कर दूंगा आपके डाउट को, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन डाउट मन के अंदर नहीं रखना है। और वैसे तो इजी होगा, कोई ऐसा इतना कोई काम किया नहीं इस क्वेश्चन में तो जो हमें समझ में ना आए, राइट। फिर भी कोई सिली भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो इसका आंसर हो गया 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, द रिमाइंडर व्हेन 64 टू द पावर 64 टू द पावर 64 इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कैसे, अगर आप बात करो 64 पे कमेंट करें, अगर हम उसकी पावर 64 है, उसकी पावर 64 है, तो सबसे पहले मैं 64 टू द पावर 64 को बात करने वाला हूं। इसका कितना रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो, है ना। मुझे एक बात बताओ आप, 15 है, उसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है 7 से डिवाइड करने दो, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1, है ना। ये बात हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि 15 को मैं 14 प्लस 1 लिख लूंगा, तो रिमाइंडर 1 हम ऐसे भी बता सकते, क्योंकि 14 में 7 का डिवाइड जा रहा है, यानी 7 का डिवाइड अगर मेरे पास में किसी वैल्यू पे जा रहा है ना, तो उसका डिवाइड दे दो या 7 का डिवाइड दे दो, एक ही बात है मेरे पास, ठीक है। लेकिन डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे ऐसे ही मैं अगर बात करूं 64, इसमें 7 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1, एक रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 63 प्लस 1 लिखूं, 63 का डिवाइड दो तो भी 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 7 से 63 भी डिविजिबल है ना। तो उससे डिवाइड दे लो तो भी हमारे पास में डिविजिबिलिटी 7 से प्रूफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब देखो 64 है, इसको मैं 63 प्लस 1 लिख लूं बच्चों आपके लिए, और पावर 64, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले रेड वाले को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 63 प्लस 1 64, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 64 C0, है ना, और 63 C0, 63 टू द पावर 64 लिख लूँ, 64 माइनस 0 और 1 टू द पावर 0 हो जाएगी, प्लस 64 C1 63 टू द पावर 63, है ना, प्लस 64 C2 63 टू द पावर 62, ये चलता रहेगा। 64 C 63 टू द पावर, इनका डिफरेंस यानी 1, प्लस 64 C 64 और 63 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर, तो कितना ही लिख लो 64, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं इनमें देखूँ तो यहाँ 63 है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, इसमें है, इसमें भी है, और आगे सब में आता रहेगा, यहाँ भी, यहाँ तक आता रहेगा। इसमें नहीं है, 63 टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो इसमें नहीं है 63, और 1 को भी गायब कर देते हैं, 1 इंटू करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और 64 C64 कितना होता है, 1 होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ में अगर देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 63 बच्चों कॉमन निकाल लूँ इन वैल्यूज़ में से, तो हमारे पास में आ जाएगा 63, अंदर हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ आएगी, ऐड होती होती ये सारी, है ना, और प्लस 1 आ जाएगा ये से, ये प्लस 1, तो इसको मैंने लैम्डा नाम दे दिया किसी वैल्यूज़ को। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा टर्म जो है
वो यानी 63 प्लस 1 टू द पावर 64 यानी 64 टू द पावर 64 63 से डिविजिबल है यानी 7 से भी डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड होकर ये क्या दे देगा 1 रिमाइंडर। तो इसका पूछा होता तो 1 रिमाइंडर आ जाता, राइट, लेकिन पूछा इसकी भी पावर 64 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 63 लैम्डा प्लस 1 मान लेता हूँ। ये जो रेड वाला है इसका आंसर निकला है मेरे पास 63 लैम्डा प्लस 1, है ना, लैम्डा हमने इस वैल्यू को मान लिया कोई। अब मैं 63 लैम्डा प्लस 1 टू द पावर 64 करूंगा अगर, तो अगेन ये सारी टर्म्स आएगी मेरे पास में और अगेन 63 कॉमन आएगा, अगेन कोई लैम्डा 1 वैल्यू नाम दे दूंगा, कोई वैल्यू बचेगी प्लस 1 बचेगा। यारी बात समझ में सबको, राइट। तो अगेन मैं देख रहा हूँ रिमाइंडर 1 ही बचने वाला है, 7 से डिवाइड करेंगे यानी इस पूरी वैल्यू को अगर 7 से डिवाइड करोगे बच्चों आप, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यह है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो है ना। तो ये भी हमें स्टार मार्क कर लेना, क्यों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि डिविजिबल वाले क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर कि डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा। तो बाइनोमियल में क्या है कि आप पढ़ते वक्त ये बातें ध्यान रख लिया करो कि एक तो डिविजिबल वाला हो गया, अभी तक देखो हमने क्या बात करी, डिविजिबल हो गया, एक हमने इंटीग्रल टर्म्स वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। एक हमारे पास में रेशनल, अभी देखेंगे आगे हम रेशनल टर्म्स के रेशनल नंबर कितने होंगे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं बाइनोमियल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ 1 स्क्वायर 15c1 प्लस 2 स्क्वायर 15c2 प्लस 3 स्क्वायर 15c3 प्लस 15 स्क्वायर 15c15 इक्वल टू 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n 5 टू द पावर k वेयर m n k बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर, तो इन तीनों का सम बताना क्या होगा। कहीं ना कहीं इसको सोल्व करना होगा, वो इस टर्म के आसपास आएगा, मतलब कंपेयर करेंगे तो m n k आ जाएगा, उनका सम कर देंगे। तो यानी मुझे बेसिकली नजर किस पे रखनी है बच्चों, इस पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना इक्वल टू के, इसको सोल्व करना है, राइट। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा जा सकता है बिल्कुल, कैसे कि आर स्क्वायर 15 सी आर समीशन, अगर मैं देखूं तो आर इक्वल टू 1 से 15 तक जा रहा है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, पहले तो इस पे गौर करो। लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है क्या, कि आप, ये यहां लिख रहा हूं मैं प्रॉपर्टी, कि आर एन सी आर अगर मेरे पास में है, तो ये आर आर होना चाहिए और यहाँ एन है, तो ये आर में ये वाला आर तो गायब हो जाता है, एन आ जाता है इसकी जगह, है ना। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, एन इसकी जगह आ जाएगा और ये एक एक कम हो जाते हैं, कैसे, ये एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी बच्चों आपने पढ़ी होगी, है ना। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लगने वाली है, इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी का आप यूज करना पड़ेगा। अब किस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज होगी देखो, यहां अगर मैं इसको बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समीशन आर इक्वल टू 1 से 15 तो चल ही रहा है, इसको मैं आर इंटू फिर मैं आर 15 सी आर लिख दूं, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से 15, ये आर है ही हमारे पास में, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, आर 15 सी आर गायब, 15 आगे, 15 आगे, एक एक कम, तो 14 सी आर माइनस वन। बताओ ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, राइट। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 15 को बाहर ले आऊंगा, है ना। तो यहां देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, 15 को बाहर ले आया बच्चों, समीशन लगाया मैंने, आर इक्वल टू 1 से 15 चल ही रहा है, यहाँ पे 15 बाहर ले आया तो यहाँ आर है, यहाँ पे 14 सी आर माइनस वन है। अब यहाँ आर होता तो हमारा काम बन जाता, राइट, आर होता तो हमारा काम बन जाता यहाँ पे, अब आर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, आर माइनस वन यहाँ बनाने का ट्राई करें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करें, -1 + 1 आप कर दो। तो बच्चों ये मैंने क्या किया देखो, 15 बाहर चल ही रहा है, समीशन है हमारे पास, r इक्वल टू 1 से 15 लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इसको r को मैंने लिख लिया r -1 देन +1,
तो -1 + 1 कट के आर ही बनेगा, तो ये लिख लिया मैंने आर को 14C R-1, है ना। क्यों किया? क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी को यूज करना है ना। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों याद रख लेना, ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखने वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ये हमने काम किया, तो अब ये 14C R-1 एक बार देखो इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, सही बात है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, देखो ध्यान से देखना। 15 तो हमारे पास में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर समीशन r की वैल्यू 1 से 15 R-1, यहाँ पे क्या है 14C R-1, सही है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो प्लस अब नेक्स्ट मैंने लिख लिया 15 और समीशन, है ना, R = 1 से 15 14C R-1। यहां तक बातचीत समझ में आई है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। बस यहां तक बताओ बातचीत समझ में आई या नहीं आई? सबको आई बेटा समझ में यहां तक की बातचीत? कोई है जिसको डाउट हो? सबको आया समझ में? चले आगे, आ जाओ। तो इसको मैं एक बार नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। क्या आया है मेरे पास में? यह आया है मेरे पास 15 समीशन R = 1 से 15 था, यहाँ R-1 14C R-1 आया, फिर हमारे पास में क्या आया था, प्लस 1 था ना, तो 15 समीशन R = 1 से 15 और 1 था तो ये तो 14C R-1 है। ये काम किया बच्चों हमने, अभी तक कुछ स्पेशल काम नहीं किया है ना, बहुत इजीली बस हमने उस एक प्रॉपर्टी का यूज किया, और तो कुछ हमने इतना यूज किया नहीं यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको देख रहा हूं, इस वाले को, है ना, दूसरे कलर से मैं शो करता हूं। इसको मैं अगर देखना चाहूं तो ये हमें कैसा नजर आ रहा है, इसको देखो पहले। ये हमें नजर आ रहा है, मैं एक बार इसको यहां लिख रहा हूं, देखो, है ना, ये हमें नजर आ रहा है 15 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, R की वैल्यू 1 रखो तो 14C 0 आएगा, प्लस R की वैल्यू 2 रखी तो 14C 1, 3 रखी 14C 2, ऐसे चलता रहेगा। 14C 15 रखूंगा तो 14C 40, राइट। अब मुझे बताओ, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 14। ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमें पता है क्या है प्रॉपर्टी, यहां मैं लिख देता हूं NC0, मैं बता देता हूं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसा करके NCN तक जाएगा, वो 2 की पावर n होता है। तो यहाँ 14 है n की जगह, तो 2 की पावर 14 आ जाएगा हमारे पास में, है ना। फिर भी मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस ये चलता रहेगा NCN तक, इसका वैल्यू बेटा डायरेक्ट याद रखना 2 की पावर n होता है। तो n यहाँ पे 14 है तो 2 की पावर 14 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसको मैं 2 की पावर 14 लिख सकता हूँ, यानी 15 इंटू 2 की पावर 14 लिख लो इसको। ये आया नहीं आया समझ में, बताओ। ये हो गया सोल्व। अब इस पे बात आती है, ये क्या है, इसको अगर मैं बात करूं, अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी क्या देखी, यहां मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ ना, इस जगह पीछे हमने प्रॉपर्टी देखी, आर एन सी आर हो, उसको आप लिख सकते हो, आर गायब हो जाएगा, एन आगे आएगा, दोनों में से एक कम कर दो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, R-1 है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करो, 14 आगे आएगा, देखो कैसे हम लिखेंगे इसको, 15 इंटू 14 R-1 है, देखो यहाँ पे अगर R-1 कर दो, R की जगह R-1 रिप्लेस कर दो तो यहाँ R-2 बन जाएगा, समझ रहे हो बात। यही प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो R-1 कर दिया R की जगह, तो NC R-1, दोनों सेम है, R-1 तो N आगे आएगा, एक कम कर दो, N-1 C R-2, एक कम कर दिया ना, R-1 से एक कम कर दिया तो R-2, और N में से एक कम किया तो N-1, है ना। तो यही काम कर दो यहाँ पे, तो 15 इंटू ये सेम है तो 14 आगे आएगा, राइट, 14 आगे आएगा, तो 14 समीशन से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल, और समीशन हमारे पास चलेगा, 14 आगे आएगा, उसको हमने बाहर लिख लिया, और क्या आएगा बच्चों, 14 में से एक कम कर दो 13 C R-1 से एक कम कर दो R-2। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताओ, फटाफट बताओ, यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों, है ना। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, बाइनोमियल में ये प्रॉपर्टीज बच्चा याद है, तो बाइनोमियल जस्ट एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इन द सेंस
कि आप जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 7 + 3 + 5 - 2 - 3 + 17 डिवाइडेड बाई होल का डिवाइड बाई 2 क्या आंसर आएगा? तो कैलकुलेट कर रहे हो आप, सबको ऐड किया, जो जो मैंने बोला माइनस किया, ये किया, फिर डिवाइड किया 2 का, तो एक जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन आती है हमें, प्लस माइनस करना आता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बहुत ईजी हो जाता है बाइनोमियल। देखो मैं कितना ईजिली कर रहे हैं अपन, प्रॉपर्टी पता है हमें। अब अगर मैं देखूं तो r इक्वल टू हमारे पास में 1 से 15 तक जाना चाहिए, लेकिन 1 रखूंगा तो 1 - 2 -1 तो आ नहीं सकता। 2 रख सकता हूं, बिल्कुल 2 रख लो, तो r इक्वल टू 2 से 15 लिख लो इसको, क्योंकि 1 वाला तो वेस्ट हो जाएगा ना हमारे पास, माइनस में आ नहीं सकती ना ये जो वैल्यूज है ये इंटीजर होनी चाहिए, है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो ये मैं लिख दूंगा 15 × 14, है ना, एक मिनट, 15 × 14 इंटू, अब इसके आगे इस समीशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, 13c 0 + 13c 1 + 13c 2 + 13c 3 और आगे 13c 13 तक जाएगा। r इक्वल टू 15 रखोगा तो 15 - 2 13, 13c 13 तक जाएगा, उसको हम 2 की पावर 13 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, ये जो रेड वाली है ना प्रॉपर्टी, इससे। ठीक है, 2 की पावर 13 लिख दिया, प्लस 13 लिखने के बाद 15 × 2 की पावर 14 है ये, राइट। अब अगर मुझे ये बात बताओ, 2 की पावर अगर मैं 14 कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, 15 × 2 की पावर 14 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 15 कॉमन ले चुके हैं, 2 की पावर 13 ले चुके हैं और 2 और ले चुके हैं, तो वो इस 14 में से आया होगा तो 7 प्लस ये तो पूरा ले चुके हैं तो 8, तो ये आ गया 15 × 2 की पावर 14 × 8। अब इसको अगर मैं देखूँ तो 3 × 5 लिख लूँ तो 5 × 3 × 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 14 × 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 17 आ गया, यानी 5 × 3 × 2 की पावर 17, राइट। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे पावर का एडिशन ही करना था हमें, तो पावर कितनी है ना, बाद में हमारे पास में कंपेयर करना था m and p, तो इसकी पावर 1 है, देखो ये देखो पावर लिख रहा हूँ मैं, पावर 1 पावर 1 पावर 17, इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है 19, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा, 1 + 1 + 17, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 19, 19 हमारा राइट आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं, बताओ बच्चों आया नहीं आया समझ में, इसी टाइम पे कमेंट कर दो, समझ आ गया तो समझ आ गया सर, है ना, इस तरीके से कमेंट कर दो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। आई थिंक ये सब समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको ये प्रॉपर्टीज दोनों ध्यान होनी चाहिए, NC0 ये तो 2 की पावर n होती है और ये R NCR है, सेम है, तो n आगे आ जाएगा, n - 1 CR - 1, ये काम कर देना, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आ जाओ। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फॉर एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ द अर्थमेटिक मीन of all the coefficient in the binomial expansion of x plus y to the power 2n minus 3 is 16, then the distance of the point P जो हमें n की टर्म में दे रखा है कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लाइन x plus y equal to 8, यानी सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा बच्चों कि सर n फाइंड आउट करो इस क्वेश्चन में, है ना, सबसे पहला काम हमारा n फाइंड आउट करना होगा। n हमारा फाइंड आउट कैसे होगा, इस लाइन से, है ना, ये लाइन हमें दे रखी है, देखो अर्थमेटिक मीन of coefficient in the binomial expansion of x plus y to the power 2n minus 3 is 16, राइट। तो इसको यूज करते हैं। अब कोफिशिएंट हमारे पास में क्या क्या आने वाले हैं इसके, 2n minus 3, देखो कोफिशिएंट आएंगे मेरे पास, ब्लैक कलर से लिखते हैं 2n, क्योंकि उसका एक्सपेंशन खोलूंगा 2n minus 3 c, पहला 0 लिखूंगा टर्म, फिर x टू द पावर लिखूंगा, फिर y टू द पावर, है ना, लेकिन कोफिशिएंट तो यही होते हैं जो c के साथ में हमारे पास में लिखे होंगे, यार है बात समझ में बच्चों, है ना। या फिर यहाँ पे अगर 2x + 3y ऐसे होता है 2 की पावर 3, वो भी लेने पड़ते हैं, है ना, वो तो है नहीं, 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोफिशिएंट ये आएंगे 2n - 3 c0 प्लस 2n - 3 c1 प्लस 2n - 3 c2 प्लस, चलता रहेगा, इनका सम करना ना, अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं सम, और कितने टर्म्स है वही तो करते हैं, तो 2n - 3 c 2n - 3 सही बात है बच्चों,
डिवाइडेड बाई, अब मुझे ये बता दो ये कितने टर्म्स है टोटल, टोटल टर्म्स कितने हैं फटाफट कमेंट करके बता दो बच्चों। टोटल टर्म्स अगर आपने बता दिया तो वेल एंड गुड है। टोटल टर्म्स कितने हैं ये बता दो बस मेरे को, फटाफट कमेंट करके बताओ टोटल टर्म्स कितने हैं, अभी के अभी कमेंट करो। कर दिया? क्या आंसर आया? 2n -3 या -2? -2 होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां जो लिखा है उसमें एक ऐड कर दो तो 2n -2 यहां लिख दिया है ना। टोटल टाइम हो गए, और ये मेरे पास में कितना दे रखा बच्चों? 16 दे रखा। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने अरिथमेटिक मीन लिख दिया इक्वल टू 16 के लिख दिया हमने अरिथमेटिक मीन को। यह आया बच्चों सबको समझ में या नहीं आया? सबको समझ में? चलो वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? अब हम जानते हैं सर, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी NC0 NC1 NC2 और ऐसे NCN तक जाता है, तो उसका आंसर होता है 2 की पावर n, या n की जगह क्या है 2n - 3, यानी आंसर सर इसको एडिशन जो है ये पूरा एडिशन देखो सर, ये जो हमने एडिशन लिखा है न्यूमरेटर में, इसका आंसर आएगा 2 to the power 2n - 3 है ना। 2 to the power 2n - 3 इक्वल टू 16 2n - 2 है ना। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसको। तो मैंने लिख लिया 2 to the power 2n - 3 इक्वल टू 2n - 2 इंटू 16। यह है बच्चों, आप सबको समझ में या नहीं बताओ? आगे सबको समझ में? बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n-1, 2 की पावर 16 2 की पावर 4 होता है, और 2 यहाँ से आया 2 की पावर 5 आ गया यहाँ पे, और ये 2 की पावर 2n - 3 राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? यहाँ पे बच्चों हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा है ना। हिट एंड ट्रायल हम लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि 2 की पावर समथिंग लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ 2 की पावर समथिंग लिखा है इंटू समथिंग कुछ लिखा है। अब ये जो समथिंग लिखा है ये मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो लिखा है ये कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होना चाहिए है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 का पावर में हमारे पास कुछ लिखा है हमारे पास, तो ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो n-1 2 का मल्टीपल होना चाहिए। सेकंड चीज 2n - 3 ये 5 से बड़ा होना चाहिए, सही बात है, ये 5 से बड़ा होना चाहिए है ना। तो अगर मैं देखता हूं तो n की वैल्यू मुझे, यानी n-1 2 का मल्टीपल, तो n की वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 का मल्टीपल +1 होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल +1 मतलब 3 रखता हूं अगर n की वैल्यू, तो 3 2 6 6 - 3 3 आ रहा है, 2 की पावर 3 2 की पावर 5 ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये तो काम बनेगा नहीं। 3 के बाद में मैं रखूंगा 5 5 2 10 10 - 3 2 to the power 7 आ रहा है, और इधर अगर मैं 5 रख रहा हूं तो सॉरी हाँ 5, तो ये कितना आ रहा है 5 - 1 यानी 4, यानी 2 to the power 2 5 रख रहा हूँ अगर n की वैल्यू 5 रख रहा हूँ मैं है ना। तो 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 7 यानी n इक्वल टू 5 आ गया मेरे पास। ये आ रहा है नहीं आ रहा समझ में बताओ? n की वैल्यू 5 आई या नहीं आई ये बताओ मेरे को, बात समझ में आई या नहीं आई? राइट। तो हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू निकाल ली बच्चों हमने। अब वो पॉइंट अगर मैं p देखूं तो वो क्या आ रहा है देखो, p पॉइंट हमारे पास में, n की वैल्यू रख दो उसमें, तो p पॉइंट मेरे पास 9 और 5 आ जाएगा। रख के देख लो n की वैल्यू 9 और 5 आ रहा है पॉइंट राइट। और हमें इसकी डिस्टेंस किससे बतानी है? इसकी डिस्टेंस बतानी है बच्चों, लाइन है x + y = 8 से। अब मेरे पास में इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगते हैं? इसको पुट करा दो और अंडर रूट में इनके कोफिशिएंट को लिख दो स्क्वायर करके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कोई अल्फा बीटा है फ्रॉम a1x + b1y + c1 = 0 कोई लाइन है, तो कैसे निकालते हैं हम बच्चों? तो हम क्या करते हैं अल्फा रख दो, तो a1 × x की जगह अल्फा प्लस b1 × y की जगह बीटा प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में हमारे पास आता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। ये होता है बच्चों हमारे पास फॉर्मूला, बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्या हो जाएगी d = अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इसको x + y - 8 = 0 लिख सकता हूँ। 9 और 5 को x और y की जगह रखोगे तो क्या आएगा 9 + 5 - 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 2। तो इसको सोल्व किया तो कितना है 6 बाई अंडर रूट 2 है ना, जो कि आ जाएगा 3√2 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है ये, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यह है बच्चा समझ में या नहीं बताओ? क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमने एक तरह से अगर मैं बात करूं, देखो आपको मैं अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में सिर्फ NC0, NC1, NCN अगर आपको पता है 2 की पावर n है तो ये क्वेश्चन हो जाना था, है ना? फिर तो हमें क्या करना था, बस वो जो हमें दे रखी है बात की अरिथमेटिक मीन क्या है वो लगा के n फाइंड आउट कर लिया, n के बाद p पॉइंट आ गया, p के बाद डिस्टेंस फॉर्म लगाइए, आ गया। ये तो हम जो ज्योमेट्री में पढ़ते ही हैं, है ना, ये सब चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यह है बच्चों सबको समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का? यह है सबको समझ में? कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दो, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना बच्चों। चलो आओ आगे बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमें इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3 टू द होल पावर 3, ये हमारे पास में इसका एक्सपेंशन बोल रखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ, और n हमें दे रखा है नेचुरल नंबर है बच्चों। इफ द रेशियो ऑफ 15 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द 15 टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6 देन द वैल्यू ऑफ NC3 इज, है ना? तो ये देखो आपको अगर मैं बात करूं तो 15 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, 15 टर्म फ्रॉम द एंड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना? फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड बाइनोमियल के अंदर मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। तो 1/6 दे रखा है, NC3 यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो सिंपल, अगर मैं जनरली अगर आपसे बात करूं कि a प्लस बी टू द पावर n है अगर मेरे पास, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास में 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होने वाला है, तो बिगिनिंग हमारे पास टर्म 15 होगा क्या? हाँ, तो टर्म 15 होगा तो उसको मैं लिखूंगा NC14, a टू द पावर n माइनस 14 एंड b टू द पावर 14। ये लिखूंगा या नहीं लिखूंगा बच्चों, ये बताओ मेरे को, ये लिख देंगे। अब अगर ये बिगिनिंग से 15 टर्म है, एंड से अगर आपसे 15 टर्म पूछ ले तो आप a और b को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, बस काम हो जाएगा हमारा। a और b को इंटरचेंज कर दो तो हमारा काम हो जाएगा, बस ये काम ध्यान रखना। तो NC14 यहाँ बस b की पावर n माइनस 14 हो जाएगा, और ये मेरे पास में a की पावर 14 हो जाएगा। यह है बच्चों समझ में? और इन दोनों का रेशियो में कितना दे रखा है? रेशियो में 1/6 दे रखा है, तो 1/6 इक्वल टू, इनका रेशियो अगर निकालूंगा तो ये कट जाएगा, और क्या कटेगा? और तो कुछ नहीं कटेगा। तो a/b की पावर n माइनस 14, और यहाँ पे b/a, यानी मैं लिख सकता हूँ 1/a/b की पावर 14, लिख सकते हैं बच्चों। a/b की पावर 14 है, ऊपर जाएगा a/b की पावर माइनस 14, वो इसमें क्लब कर दूं तो -28 कर दूं मैं इसको डायरेक्ट, बताओ आपकी इजाजत हो तो -28 कर दूं बच्चों? बिल्कुल कर दो, बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, इजाजत दे देते हैं। तो -28 हमने यहाँ पे लिख दिया। यह आया सबको समझ में? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जनरलाइज में बात किया था a और b, यहाँ तो a ये है, b ये है, 11 समझ में? तो a/b यहाँ अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा? सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a मेरे पास में है 2 टू द पावर 1/3, b मेरे पास में है 3 टू द पावर, अच्छा 1/1, तो यहाँ लिखूंगा 1/3 टू द पावर 1/3, तो ऊपर लिख दो 3 टू द पावर 1/3। तो सर इसमें तो हमारे पास 6 टू द पावर 1/3 आ गया, ये a/b, है ना? तो a डिवाइड बाई b आ गया मेरे पास 6 टू द पावर 1/3, तो इसको लिख लो 1/6 इक्वल टू, ये है 6 टू द पावर 1/3, यहाँ चल जाएगा तो n-28 डिवाइड बाई 3। सही बात है बच्चों? बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, इसको 6 टू द पावर -1 लिख दिया, इक्वल टू 6 टू द पावर n-28 n-28/3 लिखना है ना? तो ये लिख दिया मैंने 6 टू द -1, और ये है n-28 डिवाइड बाई 3, होल के है ना, डिवाइड बाई 3 होल के है बेटा। बताओ आया नहीं आया समझ में? अब कंपेयर कर दो सर, n-28/3 इक्वल टू -3 कर दो, n-28 डिवाइड बाई 3 को हम -1 के इक्वल कर देंगे तो -3 उधर जाएगा, n-28 इक्वल टू -3, उधर 28 चल जाएगा तो n इक्वल टू 28 -3 विच इज 25, राइट? n की वैल्यू 25 आ गई मेरे पास में। पूछा क्या है कि NC3 की वैल्यू बताओ क्या होगी?
n मेरे पास 25 आ गया, तो 25 C3 फाइंड आउट करना है बस हमें, तो है ना। अब 25 C3 को फाइंड आउट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है, फटाफट कमेंट में लिख दो बच्चों, फटाफट लिखो 25 C3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ, कमेंट में इसका आंसर लिख दो, मैं वही आंसर लिख दूंगा, है ना। अब बोलोगे सर लाइव तो हो नहीं, आप कैसे लिख दोगे, है ना। कोई ना, जादू है मेरे पास, तुम जो कमेंट करोगे वही चीज मैं यहाँ लिख दूंगा। कमेंट तो करो फटाफट, 25 C3 का आंसर कमेंट करो बच्चों, फटाफट कमेंट करो, 25 C3 का आंसर कमेंट करो फटाफट, अभी करो कमेंट, है ना। जब वीडियो देख रहे हो उसी टाइम कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब वीडियो देख रहे हो उसी टाइम कमेंट करो, अभी देख रहे हो यहाँ पहुंचे हो, अभी मैं कह रहा हूँ कमेंट करो तो कमेंट करो 25 C3, ऐसा नहीं कि सर बताएंगे हम तो बस बैठे हैं, 25 C3 तो हो ही जाएगा, है ना। एक होता है ना माइंड सेट ऐसा आता है 25 C3 इसको क्या सोल्व करना, 25 C3 तो एग्जाम में आएगा, सोल्व कर लेंगे एग्जाम में, है ना। इसको क्या सोल्व करना, वही तो काम करना है जो हम फैक्टोरियल सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करके लिख देंगे, क्यों वेस्ट करना पेन की स्याही, है ना, क्यों हम बोर फील हो रहा है ये है वो है ना, तो ऐसा काम नहीं करना है, इसको बच्चों सोल्व करो, क्योंकि एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जाम में भी ऐसा हो जाएगा 25 C3 अरे कैसे सोल्व करें, है ना। सोल्व भी कर सकते हो तो आप गलतियां करोगे क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की, है ना, तो गलतियां करोगे कोई ना कोई, तो हमेशा चाहे इजी चीज हो उसको भी लिख लो, अभी तो हमारा सीखने का टाइम है तो लिखो उसको, तो 25 C3 फटाफट बताओ क्या आंसर देगा बच्चों, 25 C3 क्या आंसर दे रहा है हमें, जल्दी बताओ। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, क्या होगा 25 C3 कैसे करेंगे, 25 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 22 का फैक्टोरियल, सही बात है क्या, सही बात है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 22 का फैक्टोरियल, ये कटा ये कटा, 3 2 6, 6 को काटा 4 टाइम्स, 6 4 24, 24 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो 2300 आंसर आ गया मेरे पास, है ना। तो इसका 2300 हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा, या आया नहीं आया समझ में बताओ, राइट। अच्छा था क्वेश्चन, मतलब इजी था, अच्छा तो क्या था, इजी क्वेश्चन था, है ना। यानी मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि आरथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, आरथ टर्म फ्रॉम एंड कैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन ने सिखा दिया हमें, है ना, कैसे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन ने हमें सिखा दिया बच्चों, राइट। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बोल रहा है हमें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइप देखो, एक्सपेंशन वाला आ गया, रेशनल टर्म हमें बताना है एक्सपेंशन में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा था मैं, रेशनल टर्म इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना, रेशनल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अभी आइडिया लग ही जाएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेशनल टर्म का क्या मतलब है, अंडर रूट होना चाहिए, अंडर रूट तो होना ही नहीं चाहिए रेशनल टर्म में, यह बात समझ में आ रही है ना। पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो जिसको, है ना, ये तो होते हैं रेशनल, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, रेशनल टर्म के लिए मैं क्या करूँ, पहले तो इसका एक्सपेंशन ओपन कर दो सर, तो एक्सपेंशन कैसे ओपन करें, तो एक्सपेंशन क्या हो, ये आ जाएगा 8C0 2 to the power 8 अंडर रूट 3 to the power 0 प्लस 8C1, 8 को यहाँ लिख दो यार, गलती हो जाती है ऐसे ना, आगे मत लिख देना आप भी, वैसे तो कोई कॉपी चेक कर नहीं रहा आपकी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना गलती से आप भी पढ़ लो गलत, 8C1 2 to the power 7 अंडर रूट 3 to the power 1 प्लस 8C2 2 to the power 6 under root 3 to the power 2 plus 8C3 2 to the power 5 under root 3 to the power 3 प्लस ये चलता जाएगा, 8C8 तक जाएगा, 2 to the power 0 under root 3 to the power 8, यह है समझ में या नहीं बताऊं, आ गया भाई, है ना, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि रेशनल टर्म हमें देखना है, सम ऑफ रेशनल टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे को कोई टर्म मिलने वाली है क्या, ये रेशनल मिलेगी, ये टर्म मिलेगी क्या, रेशनल मिलेगी, कैसे पता लगेगा, ये टर्म रेशनल है या नहीं कैसे पता लगेगा, ये टर्म रेशनल है या नहीं कैसे पता लगेगा। सर यहाँ देखो अंडर रूट 3 आ रहा है, उसकी पावर 1 है, तो अंडर रूट 3 तो बचेगा, तो ये रेशनल होगी नहीं,
यहाँ मेरे पास √3 गायब हो जाएगा, 0 है तो पावर, यहाँ √3 गायब हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 बन जाएगा, तो राइट। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जहां जहां √3 की पावर इवन है वहां पे अंडर रूट हट जाएगा और रेशनल टर्म दे देगा हमें, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो रेशनल टर्म्स हमारे पास में क्या क्या आने वाली, देखो रेशनल टर्म्स आएगी हमारे पास में, सम ऑफ लिख लेता हूं, सम ऑफ रेशनल टर्म्स, है ना। अब रेशनल टर्म एक तो आएगी 8c0 2 टू द पावर 8, √3 की पावर 0 1 होता है, प्लस 8c, यहां पे क्या लिखूं 2 टू द पावर 6 √3 टू द पावर 2, 8c 4, 3 वाला तो आएगा नहीं ना, 3 वाले में तो √3 की पावर 3 है, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, 4 वाला आएगा, तो 2 टू द पावर 4 √3 टू द पावर 4, 8c6, बस इनको सोल्व कर लो, 2 टू द पावर 2 √3 टू द पावर 6, प्लस 8c8 2 टू द पावर 0 √3 टू द पावर 8, इनको सोल्व कर लो बस। अब कैसे सोल्व करें देखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 8c0 1 होगा, 2 की पावर 8 हमारे पास में 256 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, सही बात है क्या, 256 हमारे पास में आ जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट प्लस प्लस, इसको सोल्व कर लिया मैंने, इसको सोल्व कर लिया, अब इसकी बारी, ये क्या कह रहा है, 8c2 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 8c2 को अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, देखो 8 इंटू 7 बटे 2, तो ये आ जाएगा 28 आ रहा है क्या, देखो 8c2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल चल जाएगा, मतलब आपके लिए लिख रहा हूँ ये, है ना, ये तो डायरेक्ट तो हमारे पास 28 आ ही रहा है, तो ये लिख लूंगा मैं 28 इंटू 2 की पावर 6 हमारे पास में कितना 64 इंटू √3 का होल स्क्वायर कितना 3, ओके, प्लस 8c4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8c4 अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, लिख लेते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बटे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये लिख लेते हैं, चलो ये कट गया, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 गायब, 4 टू ज़ा, तो 5 टू ज़ा 10 और 70 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, 70 इंटू 8c4 को देख रहा हूँ ना अब मैं, 7 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का होल स्क्वायर नहीं, √3 की पावर 4, तो ये तो 16 है, इंटू √3 की पावर 4 कितना होगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, प्लस नेक्स्ट क्या है 8c6 कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा क्या, तो 27, प्लस 8c8 तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर ये जस्ट 4 आ जाएगा मेरे पास में, जो कि 81 होता है क्या, बिल्कुल होता है, ठीक है बेटा। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों को ऐड कर लिया, यानी बस इनका सम हमारा आंसर आ जाएगा, अब इनका सम कर लो, क्या आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो, ये 256 है ना, इसको ऐड करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, देखो इसको सोल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है, इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या आ रहा है, जल्दी आंसर बताओ, मैं लास्ट में बस आंसर लिखूंगा ना, कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आपको सीखनी है, मुझे नहीं, तो फटाफट कैलकुलेट करो इसको और इसका आंसर बताओ, मैं डायरेक्ट आंसर लास्ट में बताऊंगा, अभी फटाफट कमेंट करो क्या आंसर आ रहा है, देखें आपका आंसर सही आता नहीं आता, लास्ट आंसर में एंड में बताऊंगा क्या आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, ये रहा सामने आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से एक ऑप्शन आएगा, ऑब्वियस है ना, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ फटाफट, जल्दी कमेंट करो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है आपका इसका, है ना। अब जो बच्चे ऐसे हाथ में हाथ देके बैठ गए, है ना, उनके लिए तो सैल्यूट है ना, तुम भाई लीजेंड्स हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, जो बच्चा सच में मेहनत करना चाह रहा है, जो बच्चा सच में रैंक लाना चाहता है, जो बच्चा रियल में समझना चाहता है ना, जो बच्चे को पता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, समझदार है बच्चा, वो इसको कैलकुलेट करेगा, कमेंट करेगा कि क्या आंसर आ रहा है उसका, और वो चेक करेगा क्या आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, जो
लीजेंड है वो तो लीजेंड की तरह ही रहेगा, एग्जाम में भी फिर लीजेंड ही रहेगा वो। फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं बच्चों आपको। इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। जिसका ये आंसर आया है वो करेक्ट है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या बेसिकली कि रेशनल टर्म्स उनका सम निकालना था, यानी रेशनल टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो अंडर रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, राइट। तो अंडर रूट वाली टर्म वाले को जिसमें नहीं आ रही उनको लिख लिया, उनका सम कर दिया और आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से बाइनोमियल के जेई के अंदर बच्चों क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, राइट। ज्यादा हार्ड आते नहीं है, सिर्फ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने, याद रखने पड़ते हैं, है ना। बाइनोमियल से काफी बच्चे डरते हैं, तो डरना है ही नहीं, क्योंकि इतना हार्ड पूछता ही नहीं है जी। एडवांस में फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन मेंस में पूछता ही नहीं है। बस आपको ये रैशनल टर्म हो गया पूछ लिया, इंटीग्रल टर्म्स कितने आ रहे हैं पूछ लिया, या इसकी पावर कितना आ रहा है, बिगनिंग टर्म एंड टर्म इक्वल है तो क्या होगा, एंड टर्म बिगनिंग टर्म से 2 ज्यादा है तो फिर आप आर की वैल्यू निकालो, ये करो वो करो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। या एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट बता दो, या रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा थ्रू आउट सेशन जो आज हमने किया, आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दो, कोई भी डाउट हो उसको कमेंट कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए भी कमेंट करो कि सर अच्छा लगा वीडियो, अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए भी कमेंट करो सर अच्छा नहीं लगा, है ना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो आइडिया लगेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपने बोला कि सर स्पीड तेज थी, सर स्पीड स्लो थी, सर स्पीड ये थी, मतलब इस टाइप के कमेंट आप फीडबैक दोगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि आप को बच्चों को मतलब किस तरीके से, किस पेस से पढ़ना है, मुझे आपका पेस आइडिया लगेगा कि आप किस पेस से पढ़ना चाहते हो, है ना, किस तरीके से, क्योंकि अभी आप फिजिकली मेरे सामने हो नहीं, है ना, प्रेजेंट हो नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है आपके बारे में कि आप कैसे हो, आपका पेस कैसा है, क्या है, राइट। आप कमेंट करोगे, धीरे धीरे मुझे बच्चों के नाम याद होने लगेंगे, पता लगने लगेगा, कमेंट से आइडिया लगेगा कि अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पेस ज़्यादा लग रहा है, तो यानी मोस्टली हो सकता है पेस ज़्यादा हो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर धीरे पढ़ाए हैं, तो हो सकता है मैंने धीरे पढ़ाया हो, है ना। तो वो मेरे को फीडबैक एज अ फीडबैक मैं आपका लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके से आपके लिए बनाने का ट्राई करूंगा, आपके लिए बेस्ट, जो आपके लिए बेस्ट हो, राइट। क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो आपको जैसे पसंद आएगा मैं वैसे पढ़ाऊंगा। तो कमेंट जरूर किया करो, टीचर से इंटरेक्ट जरूर किया करो, कनेक्ट जरूर हुआ करो टीचर से, ठीक है बेटा। तो कमेंट जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, एंड ब्रेनीपीडिया स्किल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ब्रेनीपीडिया स्किल को, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलते जाए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते जाए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो जेई से रिलेटेड है, जो नीट से रिलेटेड है, वो आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और शॉर्ट्स वीडियो के अंदर कुछ रिवाइज जो क्विक टॉपिक है वो शॉर्ट वीडियो में समझाए जाते हैं, 1 मिनट के अंदर शॉर्ट बना दिया जाता है, ताकि आपका रिवाइज कर सको, या फिर आपको समझ नहीं आया तो 1 मिनट में आपने समझ लिया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो इस टाइप के शॉर्ट्स भी आते हैं इसके अंदर, राइट। नीट से रिलेटेड आपके सामने आपको कई वीडियोस ऐसे आएंगे जो 1 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है नीट से रिलेटेड, कि नीट में ये होता है, ये प्लांट का ये इस तरीके से, है ना, सारा मतलब उसके अंदर बता दिया गया है 1 मिनट में। इतना मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट आप मिस ना करो। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू, सी यू सून, बाय।